यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। हम लोग हर दिन की टॉपिक को मेंटेन करके चल रहे हैं दोस्तों। और आज हम एक बहुत ही जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक उठाएं दोस्तों। देखिए हम लोग ले चलते हैं। देखिए इधर उधर की बात ना करके हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं दोस्तों कि आज हमने क्या लिया। आइए बात करते हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों, हम लोग एडवर्ब कंटिन्यू पढ़ ही रहे हैं, उसी की कुछ विशेष बातें जो वर्ड के माध्यम से आपको हमेशा एग्जामिनर फंसाने की कोशिश करता है वो देखते हैं। आज हमने वर्ड लिया है क्वाइट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, QUITE। मैंने क्या लिखा है? QUITE। ये क्या है? आपका एक एडवर्ब है। क्या है दोस्तों? एडवर्ब है। ठीक है। अब ये एडवर्ब, अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको 3 वर्ड बता दूं तो फिर आगे बढ़ता हूं दोस्तों। क्वाइट एक वर्ड ये है, एक वर्ड आपका होता है QUIET, ये ले लीजिए। एक वर्ड होता है QUIT। इन तीनों का अर्थ हमेशा बहुत ही कंफ्यूज कराते हैं ऑप्शन में, तो आप पहले इनको नोट कर लीजिए तो मैं बताता हूँ फिर सारी चीज़ें। ये क्वाइट मीन्स क्या है? ये तो आपका एडवर्ब है ये, जिसके मीन्स क्या होता है? कंप्लीटली या परफेक्टली। क्या होता है दोस्तों? कंप्लीटली या परफेक्टली, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं पूर्णतया। क्या कह सकते हैं दोस्तों? पूर्णतया। क्वाइट QUIET, इसके मीन्स होता है कॉम। क्या होता है दोस्तों? कॉम, पीस, ट्रैंक्विल। इसके मीन्स होता है शांत रहना। क्या होता है दोस्तों? शांत। आइए, ये क्विट है। क्विट क्या होता है? रिलिंक्विश। क्या होता है? रिलिंक्विश। RELINQUISH। रिलिंक्विश, क्विट। क्विट कर देना, लीव कर देना। क्या होना? लीव कर देना, छोड़ देना या त्याग देना। छोड़ देना या त्याग देना। ठीक है दोस्तों। ये अब इसमें लीव में हम आपको जोड़े तो इसी में आ जाएगा बैनिश, है ना, एग्जाइल भी आ जाएगा। लेकिन ये क्या है? देश निकाला देना। जैसे भगवान राम को हुआ था 14 वर्ष का वनवास, ऐसे एग्जाइल या बैनिश होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका अर्थ है। ये आप समझिए, लिख लीजिए, तो मैं आगे चलता हूँ। चले दोस्तों, आइए देखते हैं भाई। तो ये जो हमारा आज का क्वाइट है, इसका अर्थ क्या होता है? कंप्लीटली एंड परफेक्टली, यानी कि जो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों। क्वाइट एक आपका नॉन ग्रेडेबल एडवर्ब होता है। क्या होता है? नॉन ग्रेडेबल एडवर्ब होता है। ग्रेडेबल एडवर्ब होता है। अब ये नॉन ग्रेडेबल क्या है? नॉन ग्रेडेबल क्या है? अब एडजेक्टिव के पार्ट में हमने अब बताया था कि एक ग्रेडेबल एडजेक्टिव होता है, एक आपका नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होता है। ग्रेडेबल एडजेक्टिव क्या है? बोलिए दोस्तों। ऐसे एडजेक्टिव जिनको हम एम्फेसाइज कर सकें या जिनको हम कंपैरेटिव डिग्री बना सकें और सुपरलेटिव डिग्री बना सकें। ठीक है दोस्तों। जैसे कि एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो आपका गुड, बेटर, बेस्ट है कि नहीं, ये आपके ग्रेडेबल एडजेक्टिव होते हैं। इनको हमने क्या किया? इनको एम्फेसाइज भी कर सकते हैं और इनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव भी बना सकते हैं। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव वो होते हैं जिसको हम क्या नहीं कर सकते? ना तो एम्फेसाइज कर सकते हैं, यानी कि एम्फेसाइज लिख करके मैं ये काट दिया हूँ, तो समझ लीजिए कि इसका एम्फेसाइज नहीं किया जाएगा। और ना ही कंपैरेटिव डिग्री बनाया जा सकता है और ना ही सुपरलेटिव डिग्री बनाया जा सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे एडजेक्टिव जिनका हम एम्फेसाइज कर सकते हैं
जिनको हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं वो हमारे ग्रेडेबल एडजेक्टिव होते हैं, और नॉन ग्रेडेबल क्या होते हैं, जिनको हम ना तो कंपैरेटिव सुपरलेटिव बना सकते हैं और ना ही इनको हम एम्फेसाइज करने का कोई काम कर सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से हमारा एडवर्ब होता है। अब बात को समझिए, जैसे कि हम बात करें आपको क्वाइट, क्या बात किया हमने, क्वाइट। अब ये कह दें टोटली, टोटली, ये तो ज़रा ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वाइट अपने आप में नॉन ग्रेडेबल है, और नॉन ग्रेडेबल है तो इसको हम क्या नहीं कर सकते, एम्फेसाइज नहीं कर सकते, ना कॉम्परेटिव और ना ही सुपरलेटिव बना सकते हैं। तो एग्जामिनर ये गलती पूछता है कुछ के साथ टोटली, जो अपने आप में पूर्णता है, क्वाइट मीन्स परफेक्टली या कंप्लीटली, जो अपने आप में पूर्णता है उसके साथ हम टोटली लगा करके उसको एम्फेसाइज करने का काम नहीं करेंगे। समझ में दोस्तों। चलिए हम आगे ले चलते हैं अब आपको कि क्वाइट का क्या क्या रोल है और रूल है। दोस्तों इसको देखिए, ये आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वाइट क्या है, एक नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं दोस्तों, देखिए भाई, आई वॉज quite tired, so I cannot walk a step, walk a step। ठीक है दोस्तों, चलिए बताइए, आई वॉज क्वाइट टायर्ड, वह पूरी तरीके से क्या है, टायर्ड है, थक चुका है। सो इसलिए, मैं पूरी तरीके से थक चुका हूँ, इसलिए मैं एक स्टेप भी या एक कदम भी नहीं चल सकता। तो यहाँ क्वाइट क्या है, ये टायर्ड है। टायर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब। ये हमने आपको पहले ही एडवर्ब के क्लास में मैंने बता दिया। तो दोस्तों जो लोग अभी तक हमारे एडवर्ब के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ वीडियोस को ना देखे हों, वो उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वो जा कर के देख लेंगे दोस्तों। आइए, ये उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से एक बात निकल कर आई है, हमने बताया था कि एक बार फिर से पुनः आपको रिपीट करते हैं कि एडजेक्टिव किसकी किसकी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन की, एडवर्ब, एडवर्ब सिर्फ और सिर्फ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके मतलब इनकी विशेषता नहीं बताएगा, को छोड़ करके बाकी आपके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता को बताने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इनको नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताने का काम करता है। ठीक, चले आगे, आइए देखते हैं। आइए एक एग्जांपल और दे देते हैं क्वाइट पर। शी वॉज क्वाइट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब वो क्वाइट ब्यूटीफुल है। सो शी वन द प्राइज, सो शी वन द प्राइज। ठीक है ना, क्वाइट ब्यूटीफुल ये एडजेक्टिव है और ये क्या है आपका, एडवर्ब है। उम्मीद है दोस्तों इतना अभी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलें, एक बात ध्यान दीजिएगा, इसके साथ आप नोट करके लिख लीजिएगा कि क्वाइट का प्रयोग हम नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के साथ ही करते हैं। क्या कहा मैंने दोस्तों, क्वाइट का प्रयोग हम नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के साथ करते हैं। ठीक, ठीक है ना। जैसे अब ये ब्यूटीफुल है, अब इसको ये बताइए ब्यूटीफुल है,
ये आपका ग्रेडेबल एडजेक्टिव है या नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव? ग्रेडेबल एडजेक्टिव को हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने गुड बताया, बेटर बताया, बेस्ट बताया, ठीक है ना, ठीक है। तो हम ग्रेडेबल एडजेक्टिव का कंपैरेटिव बना सकते हैं ई आर लगा करके और सुपरलेटिव ई एस टी लगा करके बनाते हैं। लेकिन जो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होते हैं इनका कंपैरेटिव मोर लगा करके बनाते हैं और सुपरलेटिव मोस्ट लगा करके बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो यहाँ पर अब ये नॉन ग्रेडेबल है क्योंकि मैं यहाँ पर ये कैसा एडजेक्टिव है, नॉन ग्रेडेबल। ठीक है दोस्तों, चले आइए ले चलते हैं बाप को आगे की तरफ। अब ये जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्वाइट स्वतः, मैंने अभी जैसे लिखा था एग्जाम्पल कि इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वाइट स्वतः एक नॉन ग्रेडेबल एडवर्ब होता है। क्या होता है? नॉन ग्रेडेबल एडवर्ब होता है। इससे किसी और एडवर्ब को क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मैं एग्जाम्पल दे दूं, यू आर टोटली क्वाइट, यू आर टोटली क्वाइट टायर्ड, 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 you, so you cannot move a step more। तो दोस्तों ज़रा ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा कि यू आर टोटली क्वाइट। तो ये को टोटली क्या, क्वाइट क्या है आपका? नॉन ग्रेडेबल एडवर्ब है। इसको कभी भी कोई क्वालिफाई करने वाले एडवर्ब का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो रिमूव द टोटली, टोटली को रिमूव करेंगे। यू आर क्वाइट टायर्ड। भाई क्वाइट का अर्थ ही क्या है? परफेक्टली और कंप्लीटली। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चले दोस्तों आगे बताइए भाई, यहाँ तक कोई किसी को परेशानी? एक एग्जाम्पल और आपको देते हैं, देखिए दोस्तों, शी वॉज एग्जैक्टली quite different, she was, जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, she was exactly quite different on this matter, she was exactly quite different on this matter। तो दोस्तों टोटली, एग्जैक्टली मीन्स क्या होता है? वास्तविकता में, एग्जैक्ट रूप से। तो जब ये अपने आप में पूर्ण है तो हम कभी भी इसको कोई क्वालिफाई करने वाले एडवर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड पर। चलिए अब हम ले चलते हैं आपको, देखिए ये क्वाइट का, ये जो गलती पूछता है आपसे यही देता है, क्वाइट के पहले आपको किसी न किसी क्वालिफाई करने वाले एडवर्ब को दे करके एग्जाम में एरर पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्वाइट जो है आपका नॉन ग्रेडेबल एडवर्ब होता है, इसको कोई भी क्वालिफाई करने वाले वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। आइए अब हम ले चलते हैं दोस्तों आपको, जो इस एडवर्ब के पार्ट का लास्ट स्टेप है फेयरली और रैदर, फेयरली और रैदर। ठीक है दोस्तों, फेयरली और रैदर, इसको आइए बहुत अच्छे से पढ़ते हैं दोस्तों कि इसमें अंतर क्या होता है। फेयरली, रैदर, ये दोनों एडवर्ब ऑफ डिग्री माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? एडवर्ब ऑफ डिग्री माने जाते हैं, जो कि एडवर्ब ऑफ डिग्री माने जाते हैं जो किसको क्वालिफाई करने का काम करेंगे? एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम करते हैं, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम करते हैं। यानी कि क्वालिफाई का मतलब कि ये किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताने का काम करेंगे, दोनों फेयरली और रैदर।
लेकिन अंतर ये है कि फेयरली जो है ये हमेशा प्लेजेंट सेंस में प्रयोग किया जाता है, प्लेजेंट, और रेदर आपका अनप्लेजेंट सेंस में प्रयोग किया जाता है। अब ये प्लेजेंट सेंस क्या है और अनप्लेजेंट सेंस क्या है, यानी कि जहाँ पर भी आपको उस सेंटेंस से थोड़ा सा भी सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव सेंस, किसका, पॉजिटिव सेंस, सकारात्मक भाव प्रकट हो, जहाँ पर बहुत अच्छा यानी कि अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी बातों का वर्णन किया गया हो, वहाँ पर हम फेयरली का प्रयोग करते हैं। रेदर का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हम नकारात्मक या नेगेटिविटी की ओर जाते हैं या बैड थिंग्स की बात करते हैं, वहाँ पर हम रेदर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। चलें, ये बात समझ में। फेयरली और रेदर एडवर्ब ऑफ डिग्री माने जाते हैं और ये एडजेक्टिव की विशेषता यानी कि ये एडजेक्टिव का काम, एडजेक्टिव की विशेषता बताने का काम करते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद फेयरली का प्रयोग हम प्लेजेंट सेंस में पॉजिटिव में करते हैं और रेदर का प्रयोग हम अनप्लेजेंट सेंस में निगेटिव में करते हैं। अब ये प्लेजेंट सेंस क्या है, अनप्लेजेंट सेंस क्या है, ये मैंने बताया। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज अ फेयरली स्टूपिड, फेयरली स्टूपिड। पहला, जरा इस पे गौर करिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए। दूसरा, इस पे गौर करिए, जो भी है आंसर आप बताइएगा तो मैं आगे बताता हूँ। एक एग्जांपल और देता हूँ दोस्तों, लिखिए। द नोवेल वॉज फेयरली बोरिंग, फेयरली बोरिंग। दोनों सेंटेंस बताइए, हम चलते हैं दोस्तों। ही इज अ फेयरली स्टूपिड, तो यहाँ से आप समझिए स्टूपिड क्या है आपका, एडजेक्टिव है कि नहीं, और एडजेक्टिव का काम करने कौन किया, फेयरली। और फेयरली का प्रयोग हम किस सेंस में करते हैं, प्लीजेंट सेंस में करते हैं। तो स्टूपिड क्या हमारा प्लीजेंट है या अनप्लीजेंट है, स्टूपिड आपका अनप्लीजेंट है, तो अनप्लीजेंट के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, रेदर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, रेदर का प्रयोग करेंगे। तो रिमूव द फेयरली एंड रिप्लेस द रेदर, रेदर। आइए यहाँ चलते हैं। द नोवेल यानी कि नोवेल जानते हैं ना आप लोग, उपन्यास, वॉज फेयरली बोरिंग। अब ये बोरिंग क्या है, एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव, जो कि अब इसकी विशेषता बताने क्वालिफाई करने वाला वर्ड कौन है, क्या है, ये आपका फेयरली है। और एडजेक्टिव ये जो है ये प्लीजेंट है या अनप्लीजेंट है, तो आपका क्या है, अनप्लीजेंट है, नेगेटिव वे में ले गया है। तो यहाँ फेयरली का यूज नहीं करेंगे, रेदर का यूज करेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं भाई। एक एग्जांपल और देते हैं। इट इज रेदर अ कूल मॉर्निंग, कूल मॉर्निंग, रेदर अ कूल मॉर्निंग। बहुत अच्छा वाक्य है ये, बताइए। इट इज़ रेदर अ कूल मॉर्निंग। तो ज़रा दोस्तों ये बताइए, मॉर्निंग हमेशा आपकी क्या होती है, प्लीजेंट होती है, बहुत सुबह बहुत ही अच्छी होती है कि नहीं। जब सुबह आपकी बहुत ही अच्छी होती है तो ये कूल मॉर्निंग क्या है आपका, प्लीजेंट सेंस दे रहा है। और प्लीजेंट सेंस में हम फेयरली का यूज़ करते हैं, ना कि रेदर का यूज़ करते हैं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो दोस्तों यहाँ से एक निष्कर्ष निकल कर आता है कि फेयरली का यूज हम कहाँ करते हैं, कहाँ करते हैं, ऐसे लिख लीजिएगा बना करके कि प्लेजेंट सेंस में। कहाँ पर करते हैं, प्लेजेंट सेंस में। जबकि रेदर ये जो एडजेक्टिव होगा इसके बाद जो ये किसके सेंस में करेंगे, अनप्लेजेंट सेंस में। इसको मार्क करके आप लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना जी। फेयरली के बाद जो एडजेक्टिव आता है तो इसका अर्थ हमेशा प्लीजेंट होता है, और फेयर रादर के बाद जो एडजेक्टिव आता है इसका अर्थ हमेशा अनप्लीजेंट देता है, ठीक है। ये आप
बना लीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। बात समझ में। अब हम ले चलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की ओर। ये आप लिख लेंगे तो हम आपको एक नए कॉन्सेप्ट की ओर ले चलते हैं। चलिए देखिए, जो फेयरली है कि नहीं, फेयरली, फिर से लिख देता हूं दोस्तों, इसका प्रयोग, फेयरली का प्रयोग हम पॉजिटिव डिग्री के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? पॉजिटिव डिग्री के साथ करते हैं। जबकि रैदर का प्रयोग बताइए जरा दोस्तों, पॉजिटिव एवं कंपैरेटिव दोनों डिग्री के साथ करते हैं। पॉजिटिव एवं कंपैरेटिव दोनों डिग्रियों के साथ करते हैं। अभी जस्ट मैंने स्टार्टिंग में ही आपको डिग्री बताया कि पॉजिटिव डिग्री क्या होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री क्या होते हैं, ये मैंने बताया। तो फेयरली का प्रयोग हम पॉजिटिव डिग्री में करेंगे, रैदर का प्रयोग पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों डिग्री में करेंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। ही इज रैदर worse than you. He is rather worse than you. बोलिए भाई। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। It is rather bad. It is rather bad. पहला मैंने क्या, he is rather worse than you, दूसरा मैंने लिखा it is rather bad। दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं। इसमें आपका ध्यान देना, ये rather वर्ड यूज किया। वर्ड्स क्या होता है? वर्ड्स होता है WORS, कि किसी भी परिस्थिति का, द सिचुएशन इज वर्ड्स एंड वर्ड्स, यानी कि वो परिस्थिति आपकी क्या है, बद से बदतर होती जा रही। तो यहाँ पर देन यू, ये कंपैरिजन है। देन जब भी आपका यूज किया जाता है क्या होता है, कंपैरिजन शो करता है, और किसके साथ, यू। तो यानी कि ये क्या है जरा दोस्तों, रैदर वर्ड्स देन यू, तो ये कंपैरिजन कर रहा है, और कंपैरिजन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, रैदर का, जो कि सेंटेंस हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं। और हमने कहा ये बैड, अब बैड का ही ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, बैड वर्ड्स, वर्स्ट होता है ये पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये बैड वर्ड्स और वर्स्ट है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका बैड, ये पॉजिटिव डिग्री है, और क्या है प्लीजेंट की अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट है, और रैदर आपका क्या है, अनप्लीजेंट सेंस में रैदर का ही प्रयोग किया जाता है, और प्लीजेंट सेंस में सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये यहाँ पर क्या है, रैदर बिल्कुल सही है, जो कि हमारा बैड के साथ यूज है दोस्तों। चले एक और एग्जांपल देते हैं। शी इज फेयरली honest गर्ल of his class, she is fairly honest, ये honest है दोस्तों, गर्ल ऑफ हिज क्लास। तो ज़रा देखिए, फेयरली का यूज है और हॉनेस्ट है, क्या है, हॉनेस्ट है, हॉनेस्ट ईमानदार, और ईमानदार आपका क्या है, प्लेजेंट या अनप्लीजेंट। जब प्लेजेंट है तो आपका उसके साथ फेयरली यूज करना लाजमी है, सही है। यहाँ पर एग्जामिनर आपसे क्या करेगा, जो कि रैदर का यूज करके दे देगा दोस्तों। तो ये आप इससे बचिएगा। तो यहाँ पर फेयरली आपका पूरी तरीके से सही है, ठीक है दोस्तों। चले भाई, बोलिए, ये कॉन्सेप्ट एक बार देख लीजिए और बताइए।
आइए एक और छोटी सी बात है वो मैं बताने चल रहा हूँ। जो आपने इसके पहले ही पढ़ा है TOO, ये क्या है? एडवर्ब है। क्या है दोस्तों? एडवर्ब है। और इसको क्या माना जाता है? अनप्लीजेंट में। किस में माना जाता है? अनप्लीजेंट में माना जाता है। जब अनप्लीजेंट में माना जाता है तो इसका यूज भी अनप्लीजेंट में ही होगा। अनप्लीजेंट यानी कि निगेटिव वे में। ठीक है दोस्तों, एडवर्ब आपका है कि नहीं? टू आपका क्या है? एडवर्ब है। टू आपका एडवर्ब है। और एडवर्ब कैसा एडवर्ब है? अनप्लेजेंट सेंस देने वाला एडवर्ब है। और अनप्लेजेंट यानी कि जहां पर आपको नकारात्मक चीजें बताई जा रही हो। ठीक है, देखिए जरा इसको। आइए जरा हम एग्जांपल देते हैं। ही इज फेयरली टू गुड। ही इज फेयरली टू गुड। क्या सही है दोस्तों? बोलिए। ही इज फेयरली टू गुड। तो यहां पर यदि आपका टू का प्रयोग किया गया होगा तो यहां पर हम फेयरली का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो यहां पर क्या यूज करेंगे? ही इज रेदर टू गुड। ठीक है दोस्तों, तो रेदर के साथ टू का प्रयोग किया जाता है लेकिन फेयरली के साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये आप जानते रहिए। ठीक है ना? तो ये लास्ट कॉन्सेप्ट था इस आपके एडवर्ब सीरीज का, जो मैंने पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो मैंने आपको एडवर्ब का कॉन्सेप्ट दिया। तो आपकी 4-5 वीडियो होंगे एडवर्ब के, तो उसका डिस्क्रिप्शन का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वीडियो का लिंक। तो वो जा करके आप लोग वहाँ उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, और कल से हमारा वर्ब का सेशन होगा, तो आप लोग उसमें आइए और वर्ब बहुत ही अच्छे समझने वाले हैं आप जो है। मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।